हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में, यानी हार्ट का फंक्शन जब एकदम रुक जाता है और हार्ट का फंक्शन रुकने से सांस रुक जाती है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, और अगर उसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ज़्यादातर सडन कार्डियक अरेस्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कई वजह से हो सकता है, जिसमें एक हार्ट अटैक भी है। सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क है। हार्ट अटैक में जो हार्ट को आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, उसमें क्लॉटिंग हो जाती है और वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट का वो एरिया जो वो आर्टरी सप्लाई करती है वो डेड हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। पर सडन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है। अगर हार्ट अटैक एकदम हुआ तो सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, और या फिर और भी कई वजह से हो सकता है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आपने कई व्हाट्सएप पे और दूसरी जगह में वीडियोस देखे होंगे जिसमें जो व्यक्ति जो है डांस करते करते एकदम सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसकी डेथ हो गई। उनको कोई पहले से प्रॉब्लम नहीं थी, या ट्रेडमिल पर भागते भागते एकदम सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, या फुटबॉल का मैच खेल रहे थे प्लेयर और उसको खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते उसकी एकदम डेथ हो गई। तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट जो होता है कई वजह से हो सकता है। सडन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट एकदम रुक जाती है, पर कभी कभी जो सडन कार्डियक अरेस्ट से पेशेंट रिवाइव हो जाते हैं वो बताते हैं कि पहले हमें थोड़ी देर तक चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहा था, यहाँ पे हार्ट बीट इरेगुलर रही थी, या फिर जो है बहुत पैल्पिटेशन हो रहे थे, या फिर सडन बहुत वीकनेस होने लगी थी। अब हम आते हैं इसके कारणों के बारे में। सडन कार्डियक अरेस्ट ज़्यादातर हार्ट अटैक के बाद हो सकता है, या फिर आपको कोई हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे एक हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की जो मसल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं, और ये फैमिलीज़ में चलता है। या कभी कभी हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं डायबिटीज़ की वजह से। प्रेगनेंसी के बाद जब हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं तो वो कम ब्लड पुश कर पाती हैं आगे, तो उसमें भी कभी कभी सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। या कभी कभी ईसीजी में एक चीज़ होती है क्यूटी इंटरवल, वो अगर बड़ा होता है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल अगर होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट बीट इरेगुलर, जो जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ दवाइयाँ भी जो होती हैं क्यूटी इंटरवल को बढ़ाती हैं, उसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, कई तरीके की दवाइयाँ आती हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों में क्यूटी इंटरवल पहले से बड़ा होता है उसको ये और बढ़ा देती हैं, और आपने 2-3 मेडिसिन ऐसी दे दी जो क्यूटी इंटरवल को बढ़ाती हैं, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। इस पर नोटिस इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हज़ारों में एक में होता है, तो इसलिए इसमें नोटिस नहीं जाता है। पर अगर हम टोटल डेथ्स मान लें तो 1 मिलियन, करीब 10 लाख के आसपास ये हर साल सडन कार्डियक डेथ्स होते हैं पूरी दुनिया में। जब मैंने आपको इंसिडेंस बताया कि डांस करते करते या टीएमटी करते करते या खेलते समय जो सडन कार्डियक डेथ हुई थी, उसमें कई कारण हो सकते हैं। ये पक्का तो तभी पता चल सकता है जब हम पोस्टमार्टम करें, पर ये हो सकता है कि उनको पहले से प्रॉब्लम रही हो, थोड़ी बहुत हार्ट की प्रॉब्लम रही हो, उनके वेल्व में कोई दिक्कत रही हो, या जो मैंने बताया कि हार्ट की मसल्स या तो वीक रही हो, या फिर जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जिसे कहते हैं, हुक्म कहते हैं, जिसमें हार्ट की मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती, और उसमें जब हार्ट पुश करता है तो उसकी ब्लड पूरा बाहर नहीं जा पाता है, तो ऐसे केसेस में भी सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इन पेशेंट्स को पहले से होती हो, और उसके ऊपर से अगर आप एग्रेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हार्ट बीट बढ़ने की वजह से हार्ट और वीक हो जाता है और सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। कोविड जब हुआ तो उसमें सडन कार्डियक डेथ काफ़ी सारे केसेस में हुई। उससे जो है पब्लिक में अवेयरनेस आई कि सडन कार्डियक डेथ कोई चीज़ होती। कोविड में सडन कार्डियक डेथ या तो हार्ट अटैक की वजह से होती थी, क्योंकि कोविड में ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती थी, और यहाँ पे मायोकार्डाइटिस की वजह से होती थी। मायोकार्डाइटिस का मतलब है जब हार्ट बीट जो होती है, हमारा हार्ट, दिल जो है बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, तो अगर आपका हार्ट पंप करेगा ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके पंप करेगा तो वो ब्लड बाहर फेंक नहीं पाएगा, तो सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। या तो इन पेशेंट्स में हो सकता है कोई प्रॉब्लम पहले से रहती हो थोड़ी बहुत, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है और आपने एक्सरसाइज की और उसकी वजह से हार्ट रेट आपकी 140 या 150 से ऊपर पहुंच जाती है, तो जिससे जो है हार्ट बीट बढ़ने की वजह से हार्ट मायोकार्डाइटिस जैसा बिहेव करने लग जाता है, और हार्ट बीट जो है होती तो ज़्यादा है पर वो ब्लड को बाहर, हार्ट से बाहर फेंक नहीं पाती है। तो इसीलिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो सडनली आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, बिना ट्रेनर के तो वैसे भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आपको धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए एक्सरसाइज, एकदम एक्सरसाइज कभी भी नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी लिमिट्स को पहचानिए, हार्ट रेट को कभी भी
एक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए, 120-30 से ऊपर कभी भी बढ़ने मत दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो डॉक्टर से चेकअप कराइए। एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपको मॉनिटरिंग होनी चाहिए और बीच बीच में आपके इन्वेस्टिगेशंस होते रहने चाहिए। सडन कार्डियक अरेस्ट में हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर आप हॉस्पिटल पहुंचने में देर करते हैं तो पहले ही ब्रेन डेड हो चुका होता है, तो इसलिए जनरल पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिकेशन के बारे में। कार्डियक मसाज करते हैं जिससे हार्ट चलता रहे और रेस्पिरेशन देते हैं। एम्बुलेंस में डिफिब्रिलेटर होना चाहिए जिससे कि अगर सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो हम शॉक देके उस रिदम को ठीक कर सकें। कार्डियोपल्मोनरी रिससिकेशन यानी कि CPR जनरल पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के अग्रवाल मूलचंद हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को CPR के लिए एजुकेट किया है। स्कूल्स में जाके स्टूडेंट्स को, पैरामेडिक्स को उन्होंने बहुत एजुकेट किया है। गवर्नमेंट को, NGOs को, डॉक्टर्स को, सबको, आम पब्लिक को इस बारे में एजुकेट करना चाहिए कि CPR कैसे करते हैं और एम्बुलेंस पे जाने से पहले या हॉस्पिटल में जाने से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।